पार्थ साथी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर जो पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर। आपने डेवलपमेंट्स देख ही लिए होंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं होने दी इमरान खान ने, डिप्टी स्पीकर ने विदेशी ताकत की बात कह दी, नेशनल असेंबली भंग करा दी, अब इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर होना है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बैठक हो रही है, आर्मी कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, एक विशेष बेंच भी गठित कर दी गई है जो विपक्ष के उस पिटिशन पर सुनवाई करेगी। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान? अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है इसने, इमरान ने। कैसे? इसलिए कि उनको एक पत्र मिला अमेरिका में उनके राजदूत से, ये कहते हुए कि अमेरिका ने कुछ कड़े शब्द इस्तेमाल किए, उसे उसका परिवर्तन करके चिट्ठी दिखा के अब बदल दिया और कह दिया कि बिल्कुल परिवर्तन करना चाह रहे थे सरकार में, परिवर्तन कर रहे थे सरकार में। तो ये इमरान खान के चाल है, क्योंकि अब स्पष्ट है कि उनके पास बहुमत नहीं रहा। अगर उसका आप प्रशिक्षण लें तो सारी दुनिया के सामने ये पता चल जाता। तो और ये भी स्पष्ट है कि विपक्ष तैयार थे नई सरकार बनाने के लिए, जिसमें ये भी तय किया गया था कि उसका अध्यक्ष कौन होगा। तो शहबाज शरीफ बनेंगे। शहबाज शरीफ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही चतुर हैं, बहुत ही अपने काम बड़े सीरियसली लेते हैं। पानी किस पे फिरा? वो तो बार बार कहते थे इमरान खान की जो ये अचकन पहनाव सिला के जो बैठे थे उनके सपनों पर पानी तो गया। एक और बड़ी खबर है इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान सो मोटो पूरे मामले को ले लिया है। चीफ जस्टिस ने बैठक बुलाई है, एक बेंच गठित कर दी गई है कि आखिर ये जो वोटिंग आज नहीं होने दी है डिप्टी स्पीकर ने, जिस फैसले को विपक्ष एकजुट होकर चैलेंज कर रहा है, उन्होंने विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप का हवाला देते हुए वोटिंग को ही आज डिसमिस कर दिया। अविश्वास मत पर जो वोटिंग आज होनी थी उसको डिसमिस कर दिया डिप्टी स्पीकर ने, और उसके फौरन बाद नेशनल सब कुछ जैसे एक कोहिजन में हो रहा था, सब कुछ डिसाइडेड था, एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा था। वो राष्ट्रपति से मिलते हैं, राष्ट्र को संबोधन करते हैं, इधर वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने की सिफारिश करते हैं और इधर अविश्वास प्रस्ताव को ही डिसमिस कर देते हैं डिप्टी स्पीकर। बहुत सारी बातें थी, जल्दी से आपका कमेंट पूरा कर लेते हैं। बात यह स्पष्ट है कि वो घबरा गए हैं कि अगर इस दिशा में चले तो उनको एक किस्म से शर्मिंदा होकर निकलना पड़ता। बिलावल भुट्टो कुछ कह रहे हैं सर, सुन लेते हैं फिर प्रतिक्रिया। किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि गैर आईनी काम हो सके, और वो जमहूरियत के साथ देंगे और आइन के साथ देंगे। ठीक है बिलावल साहब, हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, शाहजेब खानजादा, उनमें आपसे सवाल करना चाहेंगे। शाहजेब आप बात कर सकते हैं। शाहजेब भाई मुझसे सवाल करें। जी बिलावल साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अदालत सुमोटो ले ले, या फिर आप लोगों की तरफ से कानूनी तैयारी की गई है कि अदालत से रुजू किया जाए, और क्या आप आज ही फैसले की तवक्को कर रहे हैं कि आज ही फैसला है इस मामले पर? जहां तक हमारा तैयारी तो चल रहा था, हमने खुद भी पिटीशन डालना था, लेकिन अभी आगे चैनल पे मैंने एक टिकर देखा कि शायद अदालत ने इस बात पे सू मोटो लिया है और स्पेशल बेंच कायम किया है। और as far as the dissolution of the assemblies, that news is not confirmed to me as of now. हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमें पिटीशन डालना पड़े या अदालत को सू मोटो लेना पड़े। जब इतना संगीन हमला हुआ पाकिस्तान की आईन पे, जब हाई ट्रीजन कमिट किया गया है, तो हमारा उम्मीद है कि the Supreme Court will immediately act and right this wrong. मतलब जो हुकूमत की तरफ से तासुर दिया जा रहा है कि अगले इलेक्शन के लिए वजीर आजम तैयार है क्योंकि वो मकबूल है, अब अपोजिशन भाग रही है। सर हम वजीर आजम साहब ने मुल्क, कौम और दुनिया के सामने आज भागा है। वजीर आजम साहब ने अदम एतमाद का मोशन से भी भागा है, वजीर आजम साहब ने ट्रीजन करते हुए इस अदम एतमाद से भागा है। हम सब तैयार हैं इलेक्शंस के लिए। हमने साबित कर दिया
इमरान खान को बाई इलेक्शंस में शिकस्त दिलवा के और अब अदम एतमाद पे शिकस्त दिलवा के कि अक्सरियत हमारे साथ है, लेकिन कोई भी एक गैर आईनी कामों के साथ नहीं रह सकते। हम जंगल का कानून पाकिस्तान का में राज नहीं करने देंगे। हम जमहूरियत के साथ है, रूल ऑफ लॉ के साथ है। उनको एहसास ही नहीं हो रहा है। वजीर आजम साहब, अपना स्पीकर, उनको इनका सदर को मालूम ही नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा जुर्म करके अपने आप को कितना मिसाइल में फंसा दिया। उनका कोशिश है कि पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो, उनका कोशिश है कि पाकिस्तान पे इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन हमने पहले भी इनका हर साजिश नाकाम किया और आज भी इनका ये साजिश नाकाम करवाएंगे। शहजाद, आप बात करना चाहेंगे? जी बिलावल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप लोगों ने फारूक नाइक साहब को और रजा रब्बानी साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो पिटीशन तैयार करें और आज ही सुप्रीम कोर्ट में दायर करें? हमने रजा रब्बानी साहब, नाइक साहब, बुखारी साहब हमारा सेक्रेटरी जनरल है, लॉयर, उनका शायद वो खोसा साहब के साथ काम कर रहे हैं, और नून लीग के लॉयर, सारे लॉयर्स इसी पे पिटीशन पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, मैं बस टिकट देख रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी सुओ मोटो नोटिस लिया। इनमें से जो भी ऑप्शन, अगर सुओ मोटो नोटिस लिया गया तो हम वहाँ पेश होंगे, अगर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया गया तो हम खुद अपना पिटीशन लेके जा रहे हैं। महमल, और दोनों तरफ फैसला आ सकता है। बिलावल साहब, अगर फैसला आपके हक में नहीं आया और आज की जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न नहीं करती, तो फिर क्या ऑपोजिशन तैयार है इलेक्शंस के लिए? ऑपोजिशन तो हर हाल में इलेक्शंस के लिए तैयार है, मगर मुमकिन ही नहीं है कि अदालत हमारे साथ ना दे। अदालत इज बाउंड टू साइड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड दे मस्ट इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देयर इज नो स्कोप इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि आज ही अदम एतमाद होना था। कॉन्स्टिट्यूशन किसी और चीज का इजाजत नहीं देता। जबकि हमने स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आज पेश किया, तो आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक वो फरोग भी नहीं कर सकते इस सेशन को। जहां हमारा अदम एतमाद वजीर आजम के साहब के खिलाफ पेंडिंग था, तब तक वो पार्लियामान को डिसॉल्व भी नहीं कर सका। अब हमारा पोजीशन ये है कि अयाज सादिक चेयरमैन का पोजीशन अपना के हमने तो अदम एतमाद मुकम्मल कर लिया और वजीर आजम साहब सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो बयानिया बना रहे हैं इमरान खान साहब, जाहिर है उसमें अपने आप को भुट्टो साहब से भी कंपेयर कर रहे हैं कि एक तो वो खुददार लीडर थे मगर अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की, और अब मेरे खिलाफ भी इस तरीके से साजिश हो रही है। ये बयानिया जाहिर है उनको अब एतमाद है कि इलेक्शन में उनको बेनिफिट करेगा। इतना मजाक मैंने पहले देखा ही नहीं। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होता है। ये तो कार्टून कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे सियासी करियर में कभी भी पाकिस्तान की आईन नहीं तोड़ा। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम इसी आईन लिखने वाले में से हैं। बुनियाद उसकी आईन का हमने डाला था। कायदे अवाम अपना जान बचाने के लिए भी कौमी सीक्रेट्स को आगे नहीं लेकर आए। उसका quote है, मौजूद है कि in the Supreme Court of Pakistan when he was asked about threats to his life, he said these are national secrets and I will not expose national secrets even if it means saving my life। ये गैरत होता है, ये नेशनलिज्म होता है, ये पेट्रियटिज्म होता है। इमरान खान बुज़दिल लीडर है जिसने हमारा आईन तोड़ा है। अब उसका सजा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 के मुताबिक होगा।